नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे सामने बैठे हैं अभय सिंह उर्फ मन्ना भैया। तो जैसा कि हमारे भभुआ में ये बहुत बड़ा सस्पेंस रहता है कि मन्ना भैया ये बड़ा बहुत बड़ा 7 फीट 10 फीट का महामानव है, तो ये हैं तो बाहुबली हैं, हम सुने थे। लेकिन आज हमसे मिल गए तो आज स्टूडियो तक धर के ला ही दिए हैं। लेकिन जैसा हमारे एरिया में भभुआ में सस्पेंस बना दिया गया है वैसा तो है नहीं। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं मन्ना भैया से। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे नमस्ते, आपका नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। और ठीक बहुत ठाक। बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि अब तो होली बीत चुकी है। हम्म। अब तो नया कोई त्योहार आएगा, तो अग्रिम त्योहार तो बिहार में आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा होने वाला है। इससे बड़ा हाँ, त्योहार बिहार के वासियों के लिए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विधानसभा चुनाव की ये महापर्व का आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि बहुत समय पहले, मतलब कि 7 8 का 10 साल पहले आप भभुआ में दिखा करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन इस समय बीच में दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिलहाल में आप बहुत ज्यादा आना जाना कर रहे हैं। क्या इसमें कोई राज है? नहीं नहीं, अरे हमारा घर है यहाँ पे। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरा गांव है, हमारा मेरा यहाँ परिवार है। यहाँ हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, चाहने वाले हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। तो जो लोग प्रेम करते हैं उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, ये तो है बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं ना कि 10 साल बाद किसी से फिर 10 साल बाद किसी से फिर प्यार जगे बीच में आप। नहीं नहीं, प्यार तो मेरा बचपन से लोग मुझे बहुत मानते हैं, जानते हैं। हम भी लोगों के प्रति हमेशा हाँ। प्यारा और आभार प्रकट करता हूँ, हर लोगों के सुख दुख में। और मीडिया और अखबार से थोड़ा दूर रहता हूँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन लोगों की एक आवाज़ पे लोग जहाँ बुलाते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हाँ। वहाँ हम खड़े रहते हैं। हमको लगा कि आप शायद विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो इसमें कुछ टिकट उकट लेने वाले हैं का? नहीं 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 नहीं, हम राजनीति का एबीसीडी हमें नहीं पता है। राजनीति कैसे किया जाता है, राजनीति के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं राजनीति करने की बात, युवा जब मैं छात्र नेतागिरी में था, तो नेतागिरी सोचे कि नेतागिरी किया जाए, पॉलिटिक्स किया जाए। पॉलिटिक्स में से सुनते हैं कि लोगों की मदद करते हैं नेता लोग, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन हम्म। जाते हैं, तो जनता का सहयोग करते हैं, विकास करते हैं। लेकिन मैं 3 साल राजनीति किया, मुझे समझ में नहीं आया कि इस राजनीति से जनता का विकास हो पाएगा। और जनता को उम्मीद उम्मीद हो जाती है ना भाई अपने हाँ नेता हाँ। से कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेज रहे हैं, तो हमारा जनप्रतिनिधि हमारा लिए हमारा विकास करेगा। हमारे भभुआ के पूर्व विधायक प्रमोद जी, जिनका अभी निधन हो चुका है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो तो हम गार्जियन थे। और उनके जैसा जनप्रतिनिधि कैमूर में, क्या पूरे शाहाबाद में होना, बिल्कुल। हाँ, नहीं मिल सकता है दोबारा कोई डॉक्टर प्रमोद। अब नहीं, यहाँ पे हम बहुत लोगों के बीच सभी में लोग बहुत सम्मान करते थे हम उनका। लोगों के बीच में नहीं रहे डॉक्टर प्रमोद जी। और हमको तो बचपन से बहुत, मतलब हम छोटे थे तब से हमारा उनसे बहुत काफ़ी लगाव था, हमारे परिवार से उनका लगाव था। और बाकी तो आप लोग यहाँ रेगुलर रहते हैं, तो आप लोग को तो पता ही है उनके बारे में। उनकी हाँ। कमी खलती है। हर लोग, जो भी लोग मिलते हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, शहर के, बाहर में भी, जैसे यूपी में भी हम, मतलब वहाँ रहते हैं, वहाँ भी लोग पूछते हैं, डॉक्टर प्रमोद सिंह को याद करते हैं। जैसा कि 2020 में उनको टिकट नहीं मिला, तो अभी आने वाले चुनाव के बारे में क्या ख्याल है? नहीं देखिए, अब तो वो है नहीं। अगर रहते तो स्वाभाविक सा चीज़ है कि उनको टिकट देना चाहिए था। पता नहीं किन कारणों से उनको टिकट नहीं दिया गया।
अगर आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में, तो उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को न दे करके, बल्कि उनके पत्नी को अगर टिकट दिया जाए, हाँ ये अच्छा। हम तो ये कहेंगे आपसे कि भभुआ विधानसभा को ही महिला घोषित कर दिया हाँ जाए। पुरुषों को तो देख लिया गया जिता करके, पुरुषों को नेता बना करके देख लिया गया। पुरुषों की स्थिति पते है यहाँ के विधायकों की, यहाँ का जनप्रतिनिधि कैसा है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। बंदर जैसे होते हैं, बंदर को देखे हैं ना, बिल्कुल। वो एक जगह नहीं बैठता है। हाँ। बंदर की प्रवृत्ति होती है, तो वही हाल है। और हमारे वर्तमान विधायक भरत बिंद जी के बारे में क्या ख्याल है? भरत बिंद जी को मैं बहुत तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। थोड़ा सा कुछ बताइए हाँ, तो। इतना जानता हूँ कि शायद यहाँ आरजेडी से चुनाव लड़े थे वो। आरजेडी ने बड़ी उम्मीद से उनको टिकट दिया था, जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाया, और कुछ दिन बाद पता चला कि आरजेडी छोड़ करके वो भाजपा में चले गए। तो ऐसे नेताओं पे तो भरोसा यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं करेगी, और जनता मूर्ख नहीं है। हाँ। जनता को भी चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाए। अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों को जनता प्रतिनिधि बना देती है, तो जनता भोगती है। जनता तो भाई अपना 5 साल तो गंवा दिया ना। हाँ हाँ। तो हम यही कहेंगे लोगों से कि पढ़े लिखे लोगों को, सुलझे व्यक्ति को, जिसके ऊपर कोई एक एफआईआर ना हो, जिसके ऊपर एक मारपीट का भी केस ना हो। जी। हम तो आपसे बोले हैं कि हाँ, महिला कर दिया जाए भभुआ विधानसभा को, यहाँ किसी महिला को टिकट दिया जाए। हर पार्टी से मेरा यही है कि कोई भी अपने कैंडिडेट को लड़ाए तो यहाँ एक महिला को भी एक स्थान दिया जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, हम लोगों के आरक्षण में महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रशासनिक में। तो उसी तरह से विधानसभा में भी, जैसे मान लीजिए कैमूर में 4 विधानसभा है, तो आधा 2 विधानसभा पुरुष लड़े, 2 विधानसभा महिलाएं लड़े। अच्छा रहेगा। भाई विधानसभा में उनको भी तो जाना जरूरी हाँ है। हाँ बिल्कुल, हर जगह महिलाओं का रहना जरूरी है। तो अगर हम महिलाओं को पुरुष करके प्राथमिकता। देख लिए कि हमारे जगह को फायदा नहीं है, तो एक बार महिला करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अच्छा मन्ना भैया, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा आपका नाम इधर बाहुबलियों के साथ जुड़ता रहता है कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। भगवान से बड़ा बाहुबली कौन है? ये तो बात है, लेकिन फिर भी धरती पे हैं जो कुछ अपने आप को दिखाते हैं बाहुबली, उनके साथ आपका नाम जुड़ता रहता है। नहीं नहीं, वो बाहुबली नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हाँ हमारे पुराने संबंधों में हैं, पारिवारिक संबंधों में लोग हैं। हाँ। बाहुबली नहीं है। देखिए जो होता है ना कि जैसे हम आपको सामने से बात कर रहे हैं तो हम आपके बारे में जान रहे हैं कि रियलिटी क्या है, और जो सस्पेंस जो लोगों में चला दिया गया है कि नहीं फलाने ये हैं तो ये हैं, ये चीज है। नहीं नहीं, मैं तो साधारण तरह से, आप तो देखे ही होंगे, आप सुबह सुबह मिले हमसे तो, कि मैं हाँ अकेले बिल्कुल। पैदल टहल रहा था। हाँ क्यों? ऐसा नहीं है, बाहुबली को सींग पोछ नहीं होता है। वो ये किसी को मारता चलेगा, किसी को खोपता चलेगा। क्यों? आप कभी किसी बाहुबली को देखे हैं अपने नजदीक से? नहीं देखे नहीं है, जो सामने आ गया तो वो तो फिर नॉर्मलिटी में हम लोगों के साथ आ ही जाते हैं, लेकिन जो हाँ भगवान के तो बहुत सारे रूप होते हैं, आप देखे होंगे, हाँ टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, फोटो देखे होंगे। तो अस्त्र शस्त्र गदा सब लेकर के, हनुमान जी हैं तो गदा लेकर के चलते हैं, रामचंद्र जी तीर धनुष लेकर के चलते हैं। तो बाहुबली, भाई जो आज का बाहुबली है वो अपना राइफल बंदूक लेकर के चलता है हाँ। कि मैं बाहुबली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बाहुबली मतलब कुछ नहीं है। भगवान से बढ़ करके कौन बाहुबली है? हमारे बिहार के बाहुबली नीतीश कुमार जी ये तो है। हैं। उनसे बड़ा बाहुबली कौन है? जी। हम लोग नीतीश जी के सिपाही हैं। ज्यादातर आपको लालू परिवार तेज प्रताप जी के साथ देखा जाता है, क्या रिलेशन है? नहीं नहीं, वो छोटे भाई हैं, मित्र भी हैं, अच्छे हैं।
उनका स्वभाव मुझे अच्छा लगता है, सात्विक हैं, भजन भाव में रहते हैं और अच्छी सोच है उनकी, अच्छी सोच रखते हैं। लोगों का क्या है, लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, परिचय तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी संबंध हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो मुझे है। वो अच्छे लगते हैं, मैं भी उनको हो सकता है अच्छा लगता हूँ, इसलिए हम लोग दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग बहुत लंबे मतलब हम लोग बहुत काफ़ी गैप रहता है मतलब मुलाकात में। कभी 4 साल बाद हम लोग मिलते हैं, कभी 3 साल बाद मिलते हैं। मिलते हैं तो 1 दिन 2 दिन अच्छे से मिलते हैं हम लोग। और तेज प्रताप जी एक अच्छे कुशल नेता हैं ये तो है। और जनता में लोकप्रिय भी हैं, अच्छी सोच वाले नेता हैं वो। और हम तो मां मुंडेश्वरी से, काशी विश्वनाथ से हमेशा मनाते हैं कि बिहार की गद्दी पर एक बार तेज प्रताप को बैठना जरूरी है। तेज प्रताप जी अगर एक बार बिहार की गद्दी पर बैठते हैं तो हो सकता है, हमें तो पूर्ण विश्वास है, जनता को भी विश्वास है, ये कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि उनकी सोच अच्छी है। साथ रहते हैं तो ये पता होगा कैसे सोच है। अच्छी कैसे कि सोच है हाँ उनकी। और कैमूर में तो हमारे उनके चाहने वाले बहुत हैं, हाँ हाँ, ये तो है। बहुत हैं उनको चाहने वाले। देश में तो इकलौता एक ही तेज प्रताप है, दूसरा तेज प्रताप नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं तेज प्रताप। हम्म। शायद जनता को नहीं पता हो इस चीज को लेकर के, लेकिन नीतीश जी उनको बहुत मानते हैं और वो भी अपने चाचा को बहुत मानते हैं। राजनीति अपनी जगह पे होती है, पारिवारिक जहाँ संबंध है तो पारिवारिक संबंध तो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध में पॉलिटिक्स नहीं आता, वो उसको अलग रखा जाता है। अब बाकी हम यही कहेंगे कि यहाँ युवाओं को आना चाहिए, हाँ आगे भविष्य में यहाँ युवा लोग जो है आगे बढ़ें, कैमूर में एक अच्छा नेता कम से कम चुने, कैमूर का विकास होगा, यहाँ का उद्धार होगा, यहाँ की सोच बदलेगी। यहाँ मीडिया शून्य के बराबर है, हाँ, यहाँ पे तो मीडिया सुनने के बराबर है। यहाँ नेता शून्य के बराबर हैं। यहाँ के नेताओं को सिर्फ पैसे से प्रेम है, आपसे हमसे और जनता से प्रेम नहीं है। इनको क्या चाहिए, नेता बन गए, इनको पैसा चाहिए। इनको लगता है कि हम पैसा खर्च कर करके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो पहले हम अपना घर भर हाँ लें। हाँ, घर तो भर ले, कहाँ से जमीन ले बताइए, लें, वो ये कहाँ वो से सब। वो करेंगे, भूखे नंगे जो होते हैं हाँ वो हाँ। पहले तो अपना घर भरेंगे। मैं जो मड़ई में रहा है, जो झोपड़ी में रहा है, झोपड़ी मड़ई एक ही हो गया, हाँ, तो वो तो पहले अपना घर बनाएगा, अपने बच्चों पे ध्यान देगा कि आपके बच्चों पे ध्यान देगा। नहीं, ये तो है। सब लोग अपना ही बनाने के चक्कर में हमारे जनता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता वही गरीब के गरीब ही रह रहे हैं। अच्छी बात है। उनका भी ध्यान रखते हैं आप, जो जो गरीब हैं ये, और जो बन जा रहे हैं वो तो अपना ही खरीदने के और लेने के चक्कर में रहे हैं, जितना हो सके लूट लें। देखिए, विकास करने का सबको अधिकार है, हाँ लेकिन एक नेता को इस हिसाब से विकास अपना करे, ये शोभा नहीं देता। वो विकास करे, गांव में और भी गरीब लोग हैं, उनका घर बनवा दे, उनकी बहन बेटी की शादी करवाए, तो वो अपना ही झोपड़ी को पक्का महल बनाना शुरू कर दे रहे हैं। तो हम तो देखे हैं ना गरीबी क्या होती है गरीबों में। हम तो पैदा ही हुए हैं गांव में। हाँ। हम तो पीठ पे बस्ता लाद करके पैदल आते थे 2 ढाई 2.5 किलोमीटर पढ़ने के लिए, और जमीन पे जो चटाई बिछती है उस पे बैठ करके पढ़े हैं। हर इंसान चाहता है भाई कि हम मेहनत करें, काम करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप इतना गरीबों की झोपड़ी की सब बात कर रहे हैं, आप तो पड़े पले बड़े हैं राजा खानदान से ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई राजा खानदान से नहीं हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है। अभी आप टी शर्ट पहने गुची का, फिर ये सब हमको नहीं अरे लग रहा नहीं है नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं है, किसी कहीं से ले लिए। फुटपाथ पे से। हमको क्या पता है कि ये गुची का है क्या है। सेल नहीं लगा नहीं, हुआ ये था। कम से कम 45 से 50 हजार के आसपास में आता है, आप कह रहे हैं कि। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोड पे बिक रहा था, हमने नहीं, ये हमने फुटपाथ पे हमने नहीं हमने मिलता है, हमें खरीद इतना लिया। तो पता है। अभी अगर सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो दिख जाएगा गुची का क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। और हर इंसान अमीर बनना हाँ, चाहता वो है, तो है। मेहनत करना चाहता है, मेहनत कर करके आप आगे बढ़िए, अमीर बनिए,
अपने सपने को पूरा करिए। मैं सब लोगों से यही कहता हूँ। हाँ। वो पहरावे उड़ावे से और गरीबी नहीं से नहीं, उससे जुड़ाव नहीं है कि कोई अगर ये तो हम शौक होता बड़े है अमीर अपना। हैं फिर भी जाके गरीब का हेल्प कर सकते हैं उसे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह आप हमें टहलते टहलते मिले हैं तो कुछ थोड़ा सा बता दीजिए कि भभुआ में हमारे नगर परिषद की क्या स्थिति है। नगर परिषद मतलब हम समझ नहीं पाए। मतलब हमारे भभुआ की साफ सफाई जो भी है नगर निगम की क्या स्थिति है। नहीं नहीं, वो तो मतलब हम क्या बताएं, मत बुलवाइए हमसे। हम्म, इतनी गंदगी तो हम साला हम अपने गांव में हमारे नहीं है। इतनी गंदगी तो हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में साफ सफाई इससे अच्छी है। सुबह हमारे गांव के लोग झाड़ू लेकर के अपने अपने दरवाजे के बाहर बहारते हैं। ये तो है गांव उनको में। कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनको कुछ नहीं मिलते, वो नाली साफ करते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का नगर परिषद का जो काम है एकदम बिल्कुल मतलब कोई बाहर से अगर आए यहाँ घूमने टहलने देखने तो कहेगा कि यार ये कौन सी जगह हम आ गए। खुद से शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या है यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता है लोग। हमको तो लगता है कि उनका घर भी इतना ही गंदा होगा जितना भभुआ का नगर गंदा है। बिल्कुल उनका नगर है तो ये तो सवाल खड़ा हो ही रहा है कि जब। जो गंदगी में आदमी जो रहता है अपने घर में अगर गंदगी से रह रहा है तो हाँ। स्वाभाविक सी चीज है कि उसको गंदगी से प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। तो इस चीज को सबको देखते हुए आपका क्या ख्याल है कि आगे क्या भगवान में होना नहीं, चाहिए। अपनी सोच को बदलें लोग। हाँ। दिमाग के की सफाई करें, अपनी घर की सफाई करें, अपने शहर की सफाई करें। अच्छा रहेगा, उम्र भी। इसके साथ हमारे जो अच्छे अच्छे लोग आएंगे राजनीति में चाहे जो भी तभी तो आगे विकास होगा। तो इस माध्यम से देखिए, हमें बताइए कि अच्छा अच्छा कोई नहीं होता है। उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। वो तो उसका है। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। वो आपसे कितना प्यार करता है, अपने धरती से कितना प्यार करता है, अपने लोगों से कितना प्यार करता है। जी कि केवल अपना बैंक अकाउंट भरने में ही ना सोच पे रहा हो। डिपेंड होता है। जी। पढ़ा लिखा आदमी है तो वो विकास करेगा। तो वो तो दुर्भाग्य है भभुआ का। हाँ 3 साल खत्म ही हो गया, दो इसको साल तो और बचा दुर्भाग्य है। कहते हैं। इससे पहले हम आए थे, हमको लगता है कि 8-10 साल पहले आए थे तो अच्छा लग रहा था। 7-8 साल पहले बीच में आया था मैं। साफ सफाई अच्छी थी। तो नहीं लग रहा है कि ये लोग करते क्या हैं यहाँ पे। यहाँ का प्रशासन भी पे भी सवाल उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। प्रशासन ध्यान नहीं देती है। जिलाधिकारी महोदय से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि यहाँ साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बहुत ऑनेस्ट जिला पदाधिकारी हैं कैमूर के, और ब्रांड हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। हाँ। पुलिस प्रशासन यहाँ का अच्छा है और काम भी लोग अच्छे से करते हैं। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि इतना मतलब क्या उसके बारे में बताया जाए। जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि की तरह होना चाहिए। जनता के बीच जैसे में अपने रहे जनता। बच्चे को आप हाँ। क्या करते हैं, अपने बच्चे को सुबह उठते हैं तो नहला धुला करके बढ़िया से ड्रेस व्रेस पहना करके गाड़ी में बैठा करके उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं ना। उसी तरह से ये शहर क्या है, शहर उन्हीं का है। हाँ। भाई जनप्रतिनिधि जो है, जिनको जनता चुनती है, अपने माई बाप बनाती है। माई बाप ही है तो हाँ पाँच जनता साल के के। लिए तो माई बाप बनाते ही तो ना है। उनको चाहिए कि अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को सजा संवार करके रखें, ताकि फिर अगले साल उनको मौका मिले। जनता उनको फिर से, हाँ। उनके भाई उनके माँ बाप उनको चुन करके फिर अपने गद्दी पे बैठा दें। हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल के बाद उनको फिर आना नहीं है धरती पे, रहना नहीं है परिवार के बीच में। यहाँ मैंने बहुत जनप्रतिनिधि को देखा है, अच्छे अच्छे मंत्री भी रहे हैं। चट्टी चौराहे पे यहाँ चाय पीते उनको देखा जाता है। जब मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे अभी इससे बड़ा फिर हमको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। और यहाँ फिर बाद में जब चुनाव हार जाते हैं तो देखते हैं कहीं रोड पे इधर घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। शर्म भी नहीं आती है इन सबों को। सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को शर्म भी नहीं आती है कि हम फिर कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे ये जनता के तो है। बीच में।
वैसा अगर आप काम करके जाते हैं तो अगर आप नहीं सत्ता में रहते हैं तो फिर भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल मिलेगा एकदम, अगर आप काम ही जो नहीं आप करते हैं बोएंगे तो वही काटेंगे। लोग चार गालियां ही देंगे, ऐसा दिखेंगे रोड थोड़ी पे। है कि आप बोएंगे केला का पौधा लगाएंगे तो बबूर जामेगा वहां पे, हाँ। ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं। और लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया का सबसे बड़े एक्टिविस्ट मिश्रा जी, उनके साथ आप हमेशा दिखते हैं। नहीं, हमेशा तो नहीं दिखते हैं, हमारे भाई हैं। और मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी व्यक्तित्व के बहुत धनी हैं, स्वच्छ छवि है, ईमानदार आदमी है, और हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज उठ हाँ, ये बने तो है। रहते हैं वो। और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा दिन से जान पहचान नहीं थी, मुझे रोड पे ऐसे ही मिल गए, मुझे अच्छा लगा, कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती है। नहीं, मिश्रा जी से हम भी मिले हैं, बहुत हम्बल व्यक्ति हैं, बहुत। और बेबाक इंसान है, हाँ। डरते नहीं हैं किसी से। जो रहता है सीधा बोलते हाँ हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। और माँ मुंडेश्वरी से मैं हमेशा कामना करूंगा कि वैसे लोग राजनीति में आए, और तभी जनता का कल्याण होगा। आपके छोटे भाई माधव सिंह के पुण्यतिथि पे मिश्रा जी आए थे। हाँ सुने, हम आ रहे थे तो बोले कि चलिए हम भी चलते हैं। हम्म। और माधव जी को सुना था मैंने, माधव जी के बारे में मैं जानता था, तो सामाजिक आदमी थे, तो उनकी इच्छा व्यक्त हुई तो हम साथ में लेते आए। यहाँ के हाँ। युवा हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। आप बहुत सारी टॉपिक पे बात किए, गरीब गुरबों पर, जैसे हमारे जो लोग हैं उन पे बात किए। तो क्या ख्याल है, अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो क्या करेंगे आप? बट ये हमको क्यों टिकट देगी ये बताइए। अरे आप, पार्ट ऐसी बात नहीं है, आपके भी पूरा एकदम सब कुछ है, फैन फॉलोइंग, सब जनता चाहती है कि नहीं आप नहीं भी भाई, आए हमारे में सत्ता में। कोई मेरिट तो है नहीं ऐसा। नहीं है हाँ ना पर इस। नहीं, ऐसा कोई मेरिट नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ। और नहीं, क्या ख्याल है, कुछ बताइए, जाना है इधर, नहीं जाना है, कुछ तो होगा ना। नहीं तो हमारे भभुआ का एक अच्छा नया विधायक, पढ़ा लिखा विधायक मिलते, अभय सिंह उर्फ मन्ना नहीं, भैया। हमको टिकट पार्टी दे या न दे, जनता जिस दिन कह देगी कि हमें आप जैसा नेता चाहिए, आपको नेता के रूप में देखना चाहते हैं, हाँ। तो हम नेता के रूप में एकदम, उनके बेटे के रूप में, नेता कम उनका बेटा ज़्यादा कोशिश करूंगा कि एक बार सेवा का मौका। पहले भी आप नेता रह चुके हैं, छात्र नेता वगैरह कुछ, जनता दल यूथ। हाँ, जनता दल यू, चूंकि यहाँ तो आरजेडी का गढ़ था, हाँ। तो जनता दल यूनाइटेड को यहाँ कोई जानता नहीं था। हाँ। तो मुझे लगा कि बिहार में एक नई दिशा मिली है, नया मुख्यमंत्री मिले थे नीतीश कुमार जी, कुछ नया करने की सोच थी उनकी, उन्होंने नया किया भी। तो मुझे लगा कि मुझे इनका हाथ पकड़ करके, और इनके आशीर्वाद की ज़रूरत है हमें, मैं कुछ अच्छा करूं। तो मैंने कैमूर में जनता दल यूनाइटेड को एक अलग, एक संगठन, बढ़िया संगठन मतलब हमने बनाया था। जनता दल यूनाइटेड को लोग यहाँ जानने लगे। पहले तो लोग हंसे कि ये कौन पार्टी से आ गए, मेरा होर्डिंग पोस्टर लोग देखे, हाँ। मैंने 2-3 कार्यक्रम भी बड़े बड़े करवाए यहाँ पे। तो लोगों को लगा कि अच्छा अच्छा, नीतीश कुमार के पार्टी के हैं ये, और ये स्थिति थी यहाँ की। लेकिन अब तो अच्छा लगता है कि कम से कम लोग, नीतीश कुमार जी तो नीतीश कुमार जी हैं, हम्म। वो तो जिधर रहते हैं, वो जिसके साथ वो रहते हैं, उनका मुख्य एजेंडा है विकास, उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो तो पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं कि बिहार का विकास हो। बिल्कुल। बहुत विकास किया भी उन्होंने अपने राज्य में। हमने देखा है, हमने वो भी दिन देखा है बिहार का, जहाँ रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, बिल्कुल। जहाँ बिजली नहीं थी, आज हर गांव को रोड से जोड़ दिया गया है, बिजली है, शिक्षा से लेके मतलब कुछ क्या नहीं है बिहार में। सब कुछ है। अपराध का ग्राफ खत्म हो गया एकदम।
हर लोग यहाँ कमाना शुरू कर दिए, लोग मेहनत करने लगे, और बिहार के लोग ऐसे भी मेहनती होते हैं, आपको पता हाँ ही ये है। तो है। चलिए ठीक है, मन्ना भैया से बात करके मिलके काफी अच्छा लगा, और ये सस्पेंस खत्म हो गया कि जो हमारे लोगों में यहाँ के भभुआ के फैला हुआ है कि बाहुबली हैं तो ये हैं तो 7 फीट 10 फीट के लंबे आदमी हैं, बड़ा आदमी है, तो ये हमें नहीं लगा। पहले तो पत्रकार डरते हैं इनका इंटरव्यू लेने में, मैंने हिम्मत किया और आज आप लोगों से मिलाया। चलिए, हमारे चैनल पे आने के लिए मन्ना भैया को तहे दिल से धन्यवाद। जी, नमस्ते।